हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 7, द इन्वेंशन ऑफ बीटा वंक। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं चैप्टर का। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, फिजिक्स किसी भी चीज़ की XYZ एक लैब है। वहाँ पे आप देखते होंगे कि कोई मतलब मान लो अगर केमिस्ट्री की लैब है तो कोई किसी ने एक या दो केमिकल उठा के आपस में उनको कंबाइन किया, कोई नया केमिकल बन गया। तो वो कहते हैं ये देखो मैंने कुछ इन्वेंट मतलब किसी चीज़ का मैंने इन्वेंशन कर दिया। किसी चीज़ का इन्वेंशन करना ही ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है बिफोर यू रीड, उसको रीड करते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल हु नो यू नो। हु मतलब कौन सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जिसको तुम जानते हो। वॉट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट चीज़ क्या है तुम्हारे पास। फर्स्ट पॉइंट, इन योर हाउस तुम्हारे घर में, इन योर सिटी टाउन तुम्हारे शहर में, और विलेज और तुम्हारे गांव में। हाउ ओल्ड आर दे, और वह कितनी पुरानी हैं। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर। कभी तुमने ऐसी इच्छा की है कि तुम ओल्डर यानी कि बूढ़े हो जाओ। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी। और कभी तुमने ऐसी इच्छा की है, कभी ऐसा सोचा है कि बहुत जल्दी से तुम बड़े हो जाओ। आइए चैप्टर पे आते हैं, द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंक। तो सबसे पहले Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes pupil younger। जो ये मिस्टर विली वोंका थे, ये क्या बनाना चाहते थे? इन्होंने एक मशीन बना दी थी, जो जिस मशीन का क्या नाम था? वोंका वाइट था, जो क्या करती थी? लोगों को यंगर यानी कि जवान बना देती थी। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। जो ये जो वोंका वाइट थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत तेज़ी से काम करती थी। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज दियर एज बिकम्स माइनस। जो मतलब ये मशीन थी इतनी तेज़ थी, इसने इतनी स्पीड से काम किया कि कुछ लोग की जो एज थी वो घटती चली गई। 1% एक्चुअली बिकम्स -87 विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम। मतलब एक आदमी की जो एज थी वो 87 ईयर लेस हो गई। इसका मीन क्या था कि अब उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए। भी आगे देखिए, मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ की खोज अवश्य करनी थी। तो अभी देखिए यहाँ पे मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीप्स एंड सेट टू वर्क। मतलब उन्होंने अपनी स्लीप्स को ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि मैं अभी काम करने के लिए तैयार हूँ। वंस अगेंस्ट आई स्क्विज्ड माई brain searching for the new recipe I had to create age to make people older, oldest. Ha ha ha, I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? मतलब कहने का क्या था कि मतलब उन्होंने अपनी स्लीप्स को ऊपर चढ़ा लिया था, वो काम करने के लिए तैयार थे। एक बार फिर उन्होंने मतलब अपने दिमाग को सुकोड़ा और कई नुस्खों की खोज, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं कई नुस्खों की खोज भी करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे उम्र को बनाना है उससे भी बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। हा हा हा, मैं चिल्लाया, क्योंकि अब नए विचारों का आना मतलब ये मतलब उनके माइंड में ये विंगिंग टू कम, उनके माइंड में अब नए नए थाट्स का आना कम हो चुका था, आना स्टार्ट हो गया था। दुनिया में सबसे पुरानी बूढ़ी चीज़ यानी कि सबसे ओल्डेस्ट चीज़ कौन सी है? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहती है? आगे देखिए, आ ट्री, चार्ली सेड। एक पेड़, चार्ली ने कहा। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम बिल्कुल सही हो। एक पेड़ ही होता है जो लंबे समय तक रहता है। बट वॉट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सिदार, नो नो माई बॉय। मतलब उसने इन सब पेड़ों के नाम गिनाए तो मिस्टर वोंका ने कहा नहीं नहीं, इट इज़ अ ट्री
called the Bristol cone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in the Nevada। तो जो मिस्टर बोंका होते हैं वो ये ब्रिस्टल कोन ट्री का नाम बताते हैं जो कहाँ पे उगता है, जो ये व्हीलर पीक है यूएसए की नवादा में, वहाँ पे उगता है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन द Wilker Peak today that era over 4,000 years old. This is fact। तो मतलब कहने का मतलब क्या था, अभी यहाँ पे देखिए ये जो ब्रिस्टल कोन, ये जो पेड़ है, ये शंकुफल जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकुफल वाला चीड़, जो कि नवादा में यानी कि जो यूएसए के व्हीलर पीक की ऊंचाइयों में उगता है। उनका कहना था तुम शंकुफल वाले चीड़ व्हीलर पीक पर आज भी पा सकते हो, कि मतलब जो व्हीलर पीक है तुम ये ब्रिस्टल कोन, ये जो पेड़ का नाम है थोड़ा अजीब है, ब्रिस्टल कोन का ये जो पाइन का पेड़ है इसको आज भी तुम पा सकते हो, जो कि कितना पुराना है, 4,000 साल पुराना है। यह एक फैक्ट है। चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक and look at the word up in the dictionary when you get home, will you please? So that start me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items for the oldest thing। तो देखिए यहाँ पे चार्ली, तुम किसी भी वृक्ष का कार्य मतलब जो किसी भी पेड़ का जो कार्यकाल होता है, यानी कि कितने टाइम तक उनकी एज है, कितने मतलब कोई पेड़ कितने साल तक जीवित रहता है, वैज्ञानिक से पूछ सकते हो। इससे मुझे प्रेरणा दी। मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर को देखने लगा और सबसे पुरानी जिंदा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए सामानों की जांच करने लगा। तो देखिए वो क्या क्या जांच कर रहा है। सबसे पहले आप pint of shape from a 4,000 year old ब्रिस्टल कोन पाइन, यानी कि एक बूंद रस 4,000 साल पुराने ब्रिस्टल कोन यानी कि शंकुफल वाले चीड़ से। नेक्स्ट वन देखिए, द टॉय नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम a 168 year old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, यानी कि ये जो पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक 168 ईयर के बूढ़े कोई रूस के किसान के पैर के अंगूठे के नाखून का टुकड़ा चाहिए। इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे कितने टफ जो स्पेलिंग्स हैं, वो कितने वर्ड्स कितने अजीब अजीब से आ रहे हैं, क्योंकि ये सब साइंटिफिक चीज़ें। मेन चीज़ होता है कि साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं वो पहले से ही बहुत टफ होते हैं। एन एग लीड बाय आ 200-year-old tortoise belonging to the king of टोंगो, टोंगो के राजा के पास जो 20 साल पुराना कछुआ है उसका एक अंडा चाहिए। द टेल ऑफ a 51-year-old horse in अरेबिया, अरेबिया के 51 साल का जो पुराना घोड़ा है उसकी पूंछ चाहिए। एंड फिर ये यहाँ पे देखिए, द विस्कर्स ऑफ आ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रैम्प्ट, यानी कि जो 36 ईयर की क्रैम्प्ट नामक बूढ़ी बिल्ली की मूंछ चाहिए। एन ओल्ड फिला विच हैड लिव्ड ऑन क्रैम्प्ट फॉर 36 ईयर ओल्ड, एक बूढ़ा पिस्सू जो क्रैम्प्ट में 36 साल तक रहा। द टेल ऑफ आ 207-year-old जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, एक 207 साल, कितने साल का है ये, इसमें से 97 आ गया, एक 207 साल का विशालकाय तिब्बती चूहे की पूंछ चाहिए। द ब्लैक टीथ ऑफ आ 97-year-old ग्रीमैल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पॉप कैट पिल्ट, यानी कि 97 साल की बूढ़ी बिल्ली का काला दांत चाहिए जो पॉप कैटपिल पहाड़ी की एक गुफा में रहती है। द नकल बोन्स ऑफ आ 700-year-old कैटलो फ्रॉम पेरू, यानी कि ये जो पेरू का एक 700 साल बूढ़े ऊद बिलाव के पोरों की हड्डियाँ। कितनी अजीब अजीब चीज़ें इनको मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए थी। अभी चलिए आगे देखते हैं।
All over the world, Charlie, Mr. Wonka on. I tracked down very old ancient animals and took an important title bit of something for each one of them, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce to or of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the vovo lick, the isrock, the polyfrog, the giant crook, the giant crocus, the stinging slug, and the venomous squirrel who can split poison right into your eye from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quick that in the end, after lots of boiling, the bubbling and mixing and tasting इन, तो देखिए अब इसमें पूरे में ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में चार्ली, मैंने घूमकर बहुत सारे पुराने और प्राचीन जानवरों को ढूंढा, यानी कि मिस्टर वोंका कह रहे हैं चार्ली से, और प्रत्येक में से एक छोटा छोटा टुकड़ा सब में से ले लिया। उन सब में से मैंने एक एक छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया। एक बाल, किसी का एक बाल, किसी की एक भौं, या कभी कभी एक या दो बूंद से भी कम, जैसे उनकी उंगलियों के बीच में से, मतलब कभी कभी मतलब जो उनकी उंगलियों के बीच में से जो भी कुछ होता वो ले लिया। जब वे सो रहे होते थे, मैंने विसल सुअर, बोबलिंग इसरॉक, पोलीफ्रॉग, बड़ा सा कर्लीक्यू, बदबूदार घोंघा और जहरीला स्क्यूल्कल जो कि सीधा तुम्हारी आँख में 50 फीट दूरी से ही जहर फेंक सकता है, सभी को ढूंढा। अंत में मैं तुम्हें जल्दी ही यह सही बताना चाहूँगा चार्ली कि इन सबको मैंने अपने आविष्कार वाले कमरे में बहुत से उबालने, बुदबुदलाने और मिलाने और टेस्ट करने के बाद मैंने एक छोटे से कप में काला तेलीय द्रव तैयार किया है। अब आगे देखिए। उसकी फिर यहाँ पे पहले भी थोड़ी सी देख लीजिए। I produced 1 teeny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it into a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened. What did happen? Charlie asked. It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up over, and his hair started dropping off, his teeth started falling and out, and before I knew it, I had suddenly become an old fellow of 75, and thus my dear Charlie was Vita Wonk invented। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सब बिच्छुओं का जो उन सब जानवरों का वो जो थोड़ा चीज़ें लेके आए थे, उन सबको उन्होंने अपने लैब में क्या किया कि मतलब उसको उबाला, बुदबुलाने से फिर उनका एक टेस्ट किया, फिर जो लिक्विड मिला उसको एक छोटे से कप में रख लिया जो कि तेल यानी कि लिक्विड ऑयल के जैसा था। उसकी 4 बूंदें एक 20 वर्षीय ऊम्पा लम्पू बहादुर लड़के को दे दिया, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। फिर क्या हुआ? चार्ली ने कहा, वह बहुत बढ़िया था। मिस्टर वोंका चिल्लाए। जिस टाइम उसने गटका, वह ऊपर से नीचे तक मुरझाने लगा और उसके बाल गिरने लगे, उसके दांत गिरने लगे, और इससे पहले कि मुझे पता चलता वह अचानक से 75 यानी कि 75 साल का बूढ़ा बन गया, और इस तरह मेरे प्रिय चार्ली वीटा वैंक का आविष्कार हुआ। तो जैसा कि इस पूरे चैप्टर में मिस्टर वोंका और चार्ली ने कन्वर्जन किया, और कन्वर्जन से क्या कंक्लूज़न मिला, किस तरीके से वीटा
वोंक, जो वीटा वोंक मशीन है, इसका कैसे इन्वेंशन हुआ और ये कैसे वर्क करती है और किस पे इसका मतलब किस पे, जैसे होता नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई केमिकल बनाया, उसको किसी पे प्रयोग किया जाए, उस तरीके से इन्होंने उसका प्रयोग किया और कैसे ही कोई 20 साल का कैसे 75 यानी कि 75 ईयर्स का बन गया। यही पूरा इस चैप्टर का समरी था चैप्टर को। हाँ, इस चैप्टर में एक चीज़ और थी कि वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। मेन चीज़ होती है स्पेलिंग पढ़ने में किसी को भी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, चाहे आप हो चाहे हम हो, लेकिन करना क्या है, पहले स्पेलिंग्स अगर बड़ी हैं तो उनको कुछ टुकड़ों में तोड़ लो, 2-4 शब्द को जोड़ के पढ़ लो, फिर 2-4 शब्द जोड़ के पूरा एक शब्द बन जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ही जोड़ के बड़ा बनाया जा सकता है। और अगर कुछ बड़ा भी करना हो तो उसके लिए पहले छोटी छोटी चीज़ों को ही जोड़ना होता है। उसी तरीके से इस चैप्टर में कुछ टफ स्पेलिंग्स या कुछ बड़े बड़े वर्ड्स थे जो अगर आप बाई चांस नहीं बोल पा रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, तो उनको पहले तोड़िए, फिर उनको एक साथ मिला के पढ़िए। आई एम श्योर आप ज़रूर ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो यही चैप्टर था, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।